सरकार और पुलिस पर सवाल उठाने वाली याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी या फिर अदालत ने खुद इस दलील पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली हाई कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद मार्च के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर हुई सुनवाई में एक ऐसा सवाल उठा जिसने पूरे मामले का फोकस बदल दिया। मुख्य न्यायाधीश ने सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि यह पब्लिसिटी वाली याचिका है? आखिर अदालत ने ऐसा क्यों कहा? याचिकाकर्ताओं ने क्या आरोप लगाए? सरकार ने क्या जवाब दिया और कोर्ट ने आखिर क्या आदेश दिया? आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यह मामला सीजेपी के नेतृत्व में संसद की ओर निकाले गए मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। इनमें आरोप लगाया गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने का मामला नहीं था, बल्कि प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बर व्यवहार किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन और विकास सिंह ने अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारी संविधान के तहत मिले शांतिपूर्ण प्रदर्शन और एकत्र होने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो हुआ वो बेहद गंभीर था। कोर्ट में दावा किया गया कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उन्हें निजी अंगों पर लाठियां मारी गईं, कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और घायल लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी माना कि कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए होंगे, लेकिन उनका कहना था कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने अदालत में कई और आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पास करीब 110 वीडियो हैं। इन वीडियो के आधार पर दावा किया गया कि कुछ पुलिसकर्मी बिना नाम पट्टिका के सादे कपड़ों में कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ वीडियो में एक प्रदर्शनकारी को गिराकर कई लोग उसकी पिटाई करते दिख रहे हैं। उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बाबा रामदेव के आंदोलन से जुड़े फैसले में कहा था कि ऐसे उपाय अंतिम विकल्प होने चाहिए। हालांकि अदालत ने साफ किया कि इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी नहीं हुई है। याचिकाकर्ताओं ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि घटना स्थल के पास पहले से पत्थरों से भरी एक गाड़ी मौजूद थी और बाद में इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाने के लिए किया गया। यह भी अभी सिर्फ आरोप है, जिसकी जांच या पुष्टि अभी बाकी है। सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस राजू ने इन आरोपों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के वीडियो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं था। भीड़ में पत्थरबाजी हुई, पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ राजनीतिक दल इस आंदोलन का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने अदालत से कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है तो वो संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत में जाकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उस इलाके में धारा 144 लागू थी। सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने इन याचिकाओं को पब्लिसिटी पाने और लाइमलाइट हासिल करने की कोशिश बताया। इसी दलील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने कहा, अगर ये कोई अकेली घटना नहीं है और जनहित याचिका में ऐसे मुद्दे उठाए गए तो हर व्यक्ति से अलग अलग एफआईआर दर्ज कराने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इसके बाद अदालत ने पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि यह पब्लिसिटी वाली याचिका है? कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वो इस समय यह नहीं कह रही कि याचिकाकर्ताओं के सारे आरोप सही हैं, लेकिन अदालत ने माना कि इन आरोपों की जांच किए बिना उन्हें सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कह देना उचित नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दोनों से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। साथ अदालत ने निर्देश दिया है कि इस घटना से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। इसमें सीसीटीवी फुटेज, पुलिस की वीडियोग्राफी और दूसरे संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं, ताकि भविष्य में जांच और सुनवाई के दौरान सबूत उपलब्ध रहें। अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। फिलहाल अदालत ने किसी भी पक्ष के दावों को सही या गलत नहीं माना है। न तो पुलिस को दोषी ठहराया गया है,
ना ही प्रदर्शनकारियों के आरोपों को अदालत ने स्वीकार किया है। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए जवाब तलब किया है और सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। यानी अब आगे की सुनवाई में यह देखा जाएगा कि रिकॉर्ड, वीडियो और सरकारी जवाब इस पूरे विवाद की क्या तस्वीर पेश करते हैं। अब सवाल आपसे, क्या अदालत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए अहम कदम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।